मालदीव बहरहिंद में वाक़या एक सियाहती मुल्क है। ये मुल्क 1192 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 200 जजीरों पर इंसानी आबादी पाई जाती है। आज हम मालदीव को एक ऐसे सियाहती मरकज के तौर पर जानते हैं जो अपने कुदरती साहिलों और आबी हयात के लिए जाना जाता है। यहाँ के कोकोनट फार्म्स, खूबसूरत रिजॉर्ट्स, फ्लोटिंग एयरपोर्ट्स, बोट्स, बीच बगीज हम देखते हैं। तारीख में हमें मालदीव के इब्तदाई जमाने के बारे में आसार नहीं मिलते, लेकिन बुद्धिज्म के आसार मौजूद हैं जो अब भी मालदीव के मुख्तलिफ हिस्सों में देखे जा सकते हैं। मालदीव की जोग्राफियाई अहमियत हमेशा मुसल्लम रही है। ये एक अहम बहरी राहगुजर पर वाक़या है। इंडिया और श्रीलंका के साथ कदीम सकाफती और मुआशी रवाबत रहे। मालदीव की 100% आबादी मुसलमान है, जबकि यहाँ की शहरियत लेने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। मालदीव बुद्ध मत के पैरोकारों का मुल्क था। सिर्फ 2 माह के अंदर इस मुल्क का बादशाह, अवाम और खवास सब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ये वाक़या मशहूर स्याह इब्ने बतूता ने मालदीव की सियाहत के बाद अपनी किताब में लिखा है। इब्ने बतूता एक अरसे तक मालदीव में बतौर काजी काम करते रहे। वो अपनी किताब तोहफा नज़ारा फी गराइब अल मसाइर व अजाबिल मसाइर में लिखते हैं कि मालदीव के लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे और हद दर्जा तोहम परस्त। कहा जाता है कि एक अफ्रीयत हर महीना की आखिरी तारीख को रोशनियों और शम्मों के जुल्फ में समंदर की तरफ से नमूदार होता था और लोग समंदर के किनारे बने बुत खाना में एक दोशीज़ा को बनाव सिंगार करके रख देते। वो अफ्रीयत रात इस बुत खाने में गुजारता और सुबह वो लड़की मुर्दा पाई जाती और लोग उसकी लाश को जला देते। अफ्रीयत के लिए दोशीज़ा का इंतखाब बजरिया कुर्रा अंदाजी होता था। इस बार कुर्रा अंदाजी में एक बेवा बुढ़िया की बेटी का नाम निकल आया। इस पर रो रो कर बुढ़िया निढाल हो चुकी थी। गांव के लोग भी बुढ़िया के घर जमा थे। दूर से आए इस मुसाफिर ने भी बुढ़िया के घर का रुख किया। इसके इस्तिग़फ़ार पर इसे सब कुछ बताया गया कि अफ्रीयत के मुज़ालिम कितने बढ़ गए हैं। मुसाफिर ने बुढ़िया को दिलासा दिया और अजीब ख्वाहिश का इजहार किया कि आज रात आपकी बेटी की जगह बुत खाने में मुझे बिठाया जाए। पहले तो वो लोग खौफ के मारे ना माने कि अफ्रीयत अगर गुस्सा हो जाए तो उनका अंजाम अच्छा ना होगा, लेकिन मरता क्या ना करता वो राजी हो गए। मुसाफिर ने वुज़ू किया और बुत खाने में दाखिल होकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। अफ्रीयत आया और कभी वापस न आने के लिए चला गया। लोग सुबह बुत खाने के बाहर जमा हुए ताकि लाश जलाई जा सके, लेकिन मुसाफिर को जिंदा देखकर वो सकते में आ गए। ये मुसाफिर मशहूर मुस्लिम मुबल्लिग और सय्याह अबुल बरकात बरबरी थे। अबू बरकात की आमद और अफ्रीयत से 2-2 हाथ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने शेख को शाही एजाज के साथ अपने दरबार में बुलाया। शेख अबू बरकात ने बादशाह को इस्लाम की दावत दी। बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और सिर्फ 2 माह के अंदर सब लोग मुसलमान हो गए। अबुल बरकात बरबरी ने मालदीव को अपना मस्कन बनाया, लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी, हजारों मस्जिदें तामीर की और मालदीव में ही फौत हुए। इसी मिट्टी पर दफन हुए। उनका मकबरा आज भी माले में एक कदीम मस्जिद के साथ मौजूद है।